सी लैंग्वेज की पैटर्न की सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में देखा है, टाइप 1 स्टार पैटर्न का टाइप 1 देखा हम लोगों ने। ठीक है, बहुत ही सिंपल पैटर्न था जिसमें हमने क्या करा, रेक्टेंगल तरीके का एक पैटर्न प्रिंट कराया, या फिर हम स्क्वायर पैटर्न भी बना सकते थे, है ना। ये हम लोगों ने देखा। फिर दूसरे में हम लोगों ने राइट एंगल पैटर्न बना के देखा स्टार का। ठीक है, जिसमें क्या हो रहा था कि हर बार स्टार नंबर ऑफ स्टार्स बढ़ते जा रहे थे, लेकिन उस रो नंबर के बराबर। ठीक है, फिर टाइप 3 देखा जिसमें उल्टा हो रहा था, 5 4 3 2 1। ठीक है, यानी कि स्टार्स की संख्या हर रो पे घटती जा रही थी एक एक। ठीक है, फिर हमने कुछ थोड़ा सा टिपिकल टाइप देखा जिसमें हमें स्पेस को भी कंसीडर करना था, लेकिन इसमें पैटर्न में, इस पैटर्न की खास बात ये थी, यहाँ पर स्पेसेस लगातार घट रही थी और नंबर ऑफ स्टार्स हर रो में बढ़ रहे थे। फिर लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा कि इसका उल्टा पैटर्न था कि स्टार्स लगातार कम हो रहे थे और स्पेस लगातार बढ़ रहे थे। ठीक है, आज के इस वीडियो में जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो बहुत ही सिंपल है, देखने में ज़रूर आपको अलग से दिख रहा होगा, लेकिन अगर आप इस पैटर्न को, अगर हम कहें कि ये पैटर्न आप बना चुके हैं तो आप विश्वास नहीं करेंगे। जबकि ये पैटर्न और कुछ नहीं है बल्कि इस पैटर्न का ही रूप है। ठीक है, अगर आप कहेंगे ऐसा कैसे, तो ऐसा ऐसे है कि अगर मान लीजिए सपोज आपका ये पैटर्न था, सपोज, ठीक है, हम ये मान लेते हैं, और ये आपका ये था, ये आपका ये था। ठीक है, इसी तरीके से ये आपका ये था, ये आपका ये था, ये आपका ये था। हम 3 में ही आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर हम एक की स्पेस देते हैं, अगर इस स्टार की जगह हमने स्क्वायर बनाया है, इस स्क्वायर को प्रिंट करने से पहले एक स्पेस दे दें, तो कुछ ऐसा होगा ना कि जो चीज़ यहाँ बननी चाहिए थी, जो चीज़ सपोज यहाँ बननी चाहिए थी, इस तरीके से बननी चाहिए थी, ठीक है, वो कैसी बन रही होगी वो हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो पहला स्टार प्रिंट होना चाहिए था वो स्पेस के कारण यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे की बात कर लें तो जो स्टार यहाँ पर प्रिंट होना चाहिए था, ये हम डॉट हल्की सी बना दे रहे हैं, यहाँ जो प्रिंट होना चाहिए था वो यहाँ प्रिंट हो गया, और जो स्टार यहाँ पर और यहाँ पर प्रिंट होना चाहिए था वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, और जो इसके नीचे जाना चाहिए था वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये 3 स्टार हैं, जो स्टार यहाँ पर प्रिंट होना चाहिए था वो यहाँ कहीं प्रिंट हो जाएगा, और जो स्टार इसके नीचे प्रिंट होना चाहिए था वो स्टार यहाँ प्रिंट हो जाएगा, और जो स्टार इसके नीचे प्रिंट होना चाहिए था वो स्पेस के कारण यहाँ प्रिंट हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि ये देखिए, ये पहला स्टार जो है वो यहाँ ना प्रिंट होके यहाँ कहीं प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब इस स्टार की बात कर लें, इस स्टार को यहाँ प्रिंट होना चाहिए था ना, लेकिन वो यहाँ कहीं प्रिंट हो जाएगा। समझ रहे हैं, और ये वाला स्टार जो यहाँ प्रिंट होना चाहिए था, इसके बगल में तो प्रिंट होना चाहिए था, वो यहाँ प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से के बाकी के ये जो स्टार इसके नीचे जो जा रहा है वो यहाँ प्रिंट होना चाहिए था, तो वो खिसक के यहाँ कहीं प्रिंट हो जाएगा, है ना। फिर जो स्टार इसके नीचे प्रिंट होना चाहिए था वो यहाँ कहीं प्रिंट हो जाएगा, फिर जो स्टार इसके नीचे प्रिंट होना चाहिए था वो यहाँ कहीं प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ट्रायंगल बन जाएगा। तो देखिए हम कैसे पैटर्न को प्रिंट करते हैं, इसको वो दिखा लेते हैं। तो एज़ यूजुअल हमने हेडर फाइल इंक्लूड करा ली। मेन फंक्शन लिख लिया। ठीक है, फिर हमें 3 वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो हमने 3 वेरिएबल्स लिख लिए। क्लियर स्क्रीन फंक्शन का यूज़ कर लिया, और यहाँ पर हमने i इज इक्वल्स टू 1, i इज़ लेस आर इक्वल्स टू 5, i प्लस प्लस कर लिया। फिर हम लोग इनर लूप लिखेंगे जो कि स्पेस के लिए काम करेगा, तो j इक्वल्स टू 5 कर लेंगे और j ग्रेटर देन i कर लेंगे। ठीक है, और j माइनस माइनस कर लेंगे, तो ये हमारा स्पेस के लिए काम करेगा।
फिर प्रिंट एफ करके हम उस पर सिंपल सा स्पेस दे के इसको बंद कर देंगे। ठीक है, फिर हम लोग स्टार के लिए बनाएंगे लूप के इक्वल्स टू 1, के इज़ लेस आर इक्वल्स टू आई और के प्लस प्लस कर लेंगे, फिर प्रिंट एफ कर लेंगे, है ना। ये सिंपल सा स्टार हो जाएगा। और फिर न्यू लाइन के लिए बना लेंगे हम लोग। ठीक है, ये हमारा प्रीवियस टाइप का पैटर्न बन गया है। अब इसी में हम छोटा सा चेंज करेंगे और आपका नया पैटर्न बन के तैयार हो जाएगा। देखिए, ये तो आपका पहला वाला जो आपने पैटर्न बनाया था उस तरीके से बन रहा है। ठीक है, लेकिन अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें केवल बस यहाँ पर इसको यहाँ पे स्पेस दे देनी है। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर स्पेस नहीं देना चाहते, अगर आप यहाँ पर स्पेस देना चाहते हैं तब भी आप दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर स्पेस दे रहे हैं, एक स्पेस, ताकि वो पैटर्न अलग से दिखे। ठीक है, अब आप देखिए आउटपुट बन गया तैयार, है ना। तो ये था आपका पैटर्न, कैसे काम हो रहा था वो भी आप देख लीजिए। सारी प्रोसेस वही है, बस केवल स्पेस का खेल है। F7 चलाया आपने, मेन से स्टार्ट हुआ, क्लियर स्क्रीन हो गया, 1 से चला। ठीक है, 5 बार चलेगा ये तो लूप, है ना। तो अब J की वैल्यू 5 हो गई, कंडीशन 4 बार ट्रू रहेगी, 4 की स्पेस दे देगा, सब कुछ वही होगा। ठीक है, देखिए 4 स्पेस देखिए ये यहाँ पे बैठा हुआ है। ठीक है, K की वैल्यू 1 हो गई, K लेस आर इक्वल्स टू 1 है ही, एक बार स्टार प्रिंट करेगा लेकिन स्पेस के साथ। देखिए यहाँ होना चाहिए था लेकिन स्पेस के साथ प्रिंट करेगा, इसलिए वो एक छोड़ के आगे आ गया। ठीक है, फिर वो फोर्स कर देगा, के की वैल्यू कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो वो फोर्स कर देगा नई लाइन पे। तो ये देखिए आपका कर्सर नई लाइन पे ब्लिंक करने लगा। फिर आई में इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, आई की वैल्यू अभी भी कंडीशन ट्रू है, 5 से छोटी है। जे की वैल्यू 5 से स्टार्ट होगी तो 5 के लिए चलेगा, 4 के लिए चलेगा, 3 के लिए चलेगा, 2 के लिए नहीं चलेगा। ठीक है, अच्छा तो ये 5 4 3 3 स्पेस दे देगा। ठीक है, 3 स्पेस ने दे दिए। उसके बाद के की वैल्यू 1 से स्टार्ट हुई। ठीक है, 2 बार ट्रू रहेगी, 1 के लिए और 2 के लिए। तो एक स्टार प्रिंट करा लेकिन स्पेस के साथ, देखिए स्पेस के साथ आ गया। अब यहाँ जहाँ ब्लिंक कर रहा है वहाँ ना प्रिंट करके स्पेस के साथ प्रिंट करेगा तो नेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है, के की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, के की वैल्यू हो गई 2, 2 लेस आर इक्वल्स टू 2, लेकिन स्टार प्रिंट करेगा लेकिन स्पेस के साथ। तो स्पेस के साथ प्रिंट करेगा तो देखिए स्टार शिफ्ट होके थोड़ा सा राइट आ गया, है ना, एक स्पेस छोड़ के। तो इस तरीके से बनना स्टार्ट हो जाएगा। आपको समझ में आने लगा होगा कि कैसे वर्किंग चल रही है। आई की वैल्यू फिर 3 हो जाएगी, फिर जे की वैल्यू 5 के लिए कंडीशन ट्रू रहेगी, 4 के लिए ट्रू रहेगी लेकिन 3 के लिए नहीं रहेगी, यानी कि 2 स्पेस देके ये अपना काम रोक देगा। ठीक है, 2 स्पेस दी, उसने रोक दिया। अब के की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो 1 3 से छोटी है ना, तो फिर ये स्पेस के साथ स्टार प्रिंट करेगा। तो देखिए अभी आपका कर्सर यहाँ ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, यानी कि 2 स्पेस पहले है तो एक स्पेस आ जाएगी इसके साथ में, है ना। तो ये स्पेस के साथ प्रिंट करके ये यहाँ पर कुछ स्टार प्रिंट हो गया। अब देखिए ब्लिंक कहाँ कर रहा है, सेकंड रो के फर्स्ट स्टार के नीचे, लेकिन वो वहाँ नहीं प्रिंट करेगा, स्पेस के साथ प्रिंट करेगा तो जस्ट नीचे आ जाएगा। समझ गए होंगे, है ना। के ने इंक्रीमेंट हुआ, फिर स्टार प्रिंट हुआ, तो देखिए स्टार उस जगह आ गया। अब स्टार को उस सेकंड वाली रो के सेकंड स्टार के नीचे आना चाहिए था, लेकिन स्पेस वहाँ पे दे रखा है तो वो उधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए 3 स्टार, लेकिन 3 स्टार के बाद इसकी तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये बाहर आ जाएगा, ये नई लाइन पे ले आएगा। ठीक है, फिर आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, फिर 5 ग्रेटर देन 4 है, हाँ है। ठीक है, तो एक बार स्पेस तो देगा लेकिन दूसरी बार स्पेस नहीं देगा। ठीक है, तो ये एक स्पेस देके रुक गया है। ठीक है, अब के की वैल्यू 1 हो जाएगी, 4 बार ट्रू रहेगी, है ना, तो ये स्पेस के साथ स्टार प्रिंट कर देगा। तो देखिए ये स्टार यहाँ आ गया। अब यहाँ की जगह उसकी एक स्पेस देके स्टार वहाँ प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, फिर ये हो गया, फिर ये देखिए यहाँ पर स्टार आ गया। अब उसके नीचे ना प्रिंट हो के फिर स्पेस देके प्रिंट हो जाएगा, है ना।
तो 4 स्टार प्रिंट होने हैं। तो देखिए फिर हो गया, अभी एक स्टार और बाकी है, ये भी कंडीशन ट्रू रहेगी। ठीक है, तो इसने अपनी ये भी वर्किंग कंप्लीट कर ली। ठीक है, अब जैसी के की वैल्यू 4 से ज़्यादा हुई, कंडीशन फॉल्स हो गई। अब आई की वैल्यू कितनी हो गई, 5। अब ये लास्ट बार चलना है इसको, क्योंकि जैसे ही आई की वैल्यू 6 होगी तो आउटर लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो इनर लूप में जाएगा ही नहीं। फिर जे की वैल्यू भी 5 है और आई की वैल्यू भी 5 है, क्या कंडीशन ट्रू होनी है, नहीं होनी। ठीक है, तो वो स्पेस वाला लूप चलेगा ही नहीं। के की वैल्यू 1 से चलेगी, 5 बार चलेगा लूप। ठीक है, एक बार स्टार प्रिंट किया तो स्पेस के साथ ये आ गया, फिर दोबारा प्रिंट करेगा, फिर स्पेस के साथ आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके नीचे ना आके फिर उसके नीचे आ जाएगा। देखिए इस तरीके से आपका पैटर्न बनके तैयार हो जाता है। यानी कि वो पैटर्न और ये पैटर्न में केवल डिफरेंस स्पेस का है। अगर आप यहाँ से स्पेस को हटा देते हैं, ठीक है, तो आपका पैटर्न पहले वाले पैटर्न के जैसा बन जाएगा। ठीक है, और जैसे ही आप स्पेस देते हैं, ठीक है, वैसे ही आपका पैटर्न इस तरीके का बन जाएगा। ठीक है, आई थिंक ये पैटर्न भी आपको क्लियर हो गया होगा। जो नेक्स्ट पैटर्न आने वाला है उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।